नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं डॉक्टर जेपीएससी। और आज जो है हम करेंगे भदंत आनंद कौशल्यायन के जो है संस्कृति और संस्कृति से जो है हम पढ़ेंगे। इनके संस्कृति जो लेख लिखे हैं, ये जो गद्य लिखे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन लेखक का परिचय जानना जरूरी है, क्योंकि जो है संस्कृति जिन्होंने लिखा है ये भदंत आनंद जी ने लिखा है। भदंत आनंद जी जो है बहुत बड़े भारत के प्रसिद्ध जो है लेखक कहलाते हैं, और इनका जो है अनुभवी लेखक भी कहलाते हैं। आज जो है हम इनका परिचय भी पढ़ेंगे, जीवन परिचय पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो है इनका संस्कृति भी पढ़ेंगे और व्याख्या करेंगे कि आखिर संस्कृति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जेएसएससी फील्ड वर्कर में जो है पेपर टू हिंदी जो लिए हैं, उसके लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक्साइज कांस्टेबल वालों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ये चैप्टर है ये बहुत कठिन चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। और आप यहाँ पर जो है संस्कृति और सभ्यता पढ़ेंगे। संस्कृति किसे कहते हैं, सभ्यता किसे कहते हैं, इन दोनों का अंतर को जानेंगे। और यही समझाने का कोशिश जो है भदंत आनंद जी ने किया अपने जो है लिखने के जो है संस्कृति के माध्यम से। ये समझाया है कि जो है संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। चलिए हम शुरुआत करते हैं भदंत आनंद जी के जीवन परिचय से, क्योंकि भदंत आनंद जी को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जेएसएससी फील्ड वर्कर हो चाहे एक्साइज कांस्टेबल हो, आप देखेंगे प्रश्नों में हमेशा जो है लेखक के जीवन परिचय से सवाल रहता है। लेखक के जीवन परिचय से सवाल रहता है कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ, लेखक ने कौन सी रचनाएं की, लेखक के प्रमुख जो है रचनाएं कौन सी है इनमें से। उसके बाद पूछ देता है कि लेखक को इनमें से कौन सी जो है क्या बोलते हैं आपको उपलब्धियां प्राप्त हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। उसके बाद जो है इनको क्या उपाधि दिया गया था। तो ये सब सवाल जो है जब तक आप लेखक का परिचय नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं ना। भदंत आनंद जी जो है, इनका जन्म जो है भदंत आनंद जी का, इनका जन्म ही 1905 में जो है हुआ है तत्कालीन पंजाब के अम्बाला जिले में सोहाना गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तत्कालीन जो है पंजाब के अम्बाला जिला के सोहाना गांव में। और जो है उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर से जो है बीए किया था, और जो है लाहौर में जिस कॉलेज से इन्होंने पढ़ा उस कॉलेज का नाम था नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया था साथियों। तो एक बार आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बिना नोट डाउन का जो है आप भूल जाएंगे। संस्कृति आपको याद रहेगा, सभ्यता संस्कृति पढ़ाएंगे आपको याद रहेगा, लेकिन लेखक का जीवन परिचय आपको याद नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है नोट डाउन जरूर करें। भदंत आनंद जो है सन 1905 में जो है तत्कालीन पंजाब, मतलब कि आज के जो है पाकिस्तान प्रांत है ना, तत्कालीन पंजाब की बात किया है। आधुनिक पंजाब अगर बोलता तो आज के पंजाब है ना, तत्कालीन पंजाब के अम्बाला जिले के सोहाना गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया था। इसके बाद जो है इन्होंने हिंदी से भी जो है कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु भी बने, और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की। बौद्ध धर्म अपनाकर जो है देश विदेश में गए, और जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन जो है निछावर करने वाले हिंदी सेवी कहा जाता है इनको, है ना। हिंदी सेवी कहा जाता है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने हिंदी में काफ़ी जो है रचनाएं की है, इसलिए इनको जो है हिंदी सेवी भी, अनन्य हिंदी सेवी भी कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने जो है गांधी जी के साथ जो है लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। वर्धा है ना, कहाँ पर रहे? गांधी जी के साथ भदंत आनंद जी कहाँ पर रहे? या फिर सवाल पूछेगा जेएसएससी फील्ड वर्कर में कि भदंत आनंद इनमें से किन जो है महापुरुषों के साथ जीवन बिताए हैं? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, या फिर महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी के साथ इन्होंने लंबे वर्षों तक जो है वर्धा में रहे। कहाँ रहे? वर्धा में। सन 1988 में जो है इनका निधन हो जाता है। सन 1988 में इनका निधन हो जाता है। 1905 में इनका जन्म होता है, 1988 में इनका मृत्यु हो जाता है, यानी कि निधन हो जाता है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भदंत आनंद जी जो है 20 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं और ये जो है आपके जो है मुख्य प्रमुख रचनाएं जो है वह है भिक्षु के पत्र, लिख लीजिए भिक्षु के पत्र। दूसरा है जो भूल ना सका। तीसरा है आह। उसके बाद है ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते। उसके बाद जो है रेल का टिकट और आखिरी है कहाँ क्या देखा। ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। बौद्ध धर्म दर्शन जो है संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ है ना, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। ये जो है बौद्ध धर्म से जुड़ी जो है इनकी रचनाएं हैं। देश विदेश के भ्रमण में जो है भदंत जी को अनुभव की, देश विदेश के भ्रमण में भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की। अनुभव बहुत सारा हो जाता है जब आप देश विदेश। कहा जाता है कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकले तो आपको जो है आप दुनिया नहीं देखें। इसलिए जो है घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। घर से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि अपने जिले तक ही सिमटते रहें। आप जो है जिले के बाहर का मुआयना करें। मान लीजिए झारखंड या भूमि है ना, तो झारखंड में आप अगर रांची में आपका जन्म हुआ या धनबाद में या हजारीबाग में, जब आप जाएंगे इधर आपके कोल्हान साइड में, उसके बाद जब आप जाएंगे इधर आपका संथाल परगना साइड में, तो आपको क्या पता चलेगा कल्चर कि एक साइड जो है जनजातीय समुदाय है ना, इधर का कल्चर दूसरा है। आपका छोटा नागपुर खास में संथाल परगना में जाएंगे तो वहाँ कल्चर अलग है, भाषाई अलग हो जाती है। तो ये चीज़ कब जानने को मौका मिलेगा? जब आप घर से बाहर निकलेंगे तब, है ना। खान पान अलग है। खान पान मुख्यतः तो मतलब कि सेम है लेकिन कुछ अलग है ना, इसलिए बता रहा हूँ। क्योंकि आप जब दुमका में जाएंगे तो सुबह का नाश्ता है चौप और मुढ़ी, और आप जब इधर आएंगे हिंदी बेल्ट इलाका, जैसे कि हिंदी पूरा तो झारखंड ही, मतलब कि बोकारो धनबाद जहाँ बाहरी लोग बसे हुए हैं, यहाँ सुबह आएंगे तो कचौड़ी और सब्जी मिलेगा, है ना। रांची जाएंगे तो ढुसका मिलेगा। तो खान पान अलग अलग हो जा रहा है। तो ये संस्कृति है, अलग अलग लोगों का अलग अलग जो है संप्रदाय क्या बोलते हैं जगह का। तो ये जो है घर से बाहर निकले तो इनको बहुत अनुभव की व्यापकता प्रदान की गई, व्यापकता प्रदान हुई, मतलब कि अनुभव की जो है वृद्धि हुई भदंत आनंद जी के पास, और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया, सृजनात्मकता को समृद्ध किया आपके जो है भदंत आनंद जी की। और इन्होंने हिंदी सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण कार्य किया। हमने कहा कि इनको जो है अनन्य हिंदी सेवी भी कहा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने देश विदेश में जो है हिंदी का प्रचार प्रसार किया भदंत आनंद जी ने। वे गांधी जी के व्यक्तित्व वो कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। यानी कि उनके जो है आपके जो है व्यक्तित्व के मतलब कि उनके जीवन से और उनके जो है आपके जो है पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा जो है भदंत आनंद जी प्रभावित थे गांधी जी के पर्सनालिटी से। और जो है गांधी जी के व्यक्तित्व से ये बहुत प्रभावित इसलिए भी थे क्योंकि वो सरल सहज और बोलचाल उनका जो है गांधी जी का बहुत ही अच्छा था। और इनका भी जो है भदंत आनंद जी भी जो है सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वितरण काफ़ी चर्चित रहे हैं, है ना। ये बहुत सरल थे और बहुत ही इनका सहज भाषा था। तो इसलिए जो है विचारधारा कब मिलता है? जब दोनों का जो है म्यूचुअल कह सकते हैं कि एक दिखता है तब फिर विचारधारा मिलता है ना। जब आपको लगता है कि इस व्यक्ति में जो है आदर्शवाद है, समाजवाद है ना, तभी लोगों का एक दूसरे से जो है दोस्ती होता है, गठजोड़ होता है, और जो है फिर जो है उनके व्यक्तित्व से हम प्रभावित होते हैं कि अरे यार ये तो गजब पर्सनालिटी है। तो ये जो है भदंत आनंद जी गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित थे
चलिए आज इनके जो है हम संस्कृति को व्याख्या करते हैं, क्योंकि संस्कृति ही आपके जो है जैसे फील्ड वर्कर में और एक्साइज कांस्टेबल में उल्लेख है कि सवाल जो है आपका हिंदी पेपर 2 से यहीं से आया। सभ्यता और संस्कृति के माध्यम से जो है आपके जो है लेखक अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास करते हैं कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। आइए जानते हैं। संस्कृति लिखे हैं भदंत आनंद जी ने, हमने आपको पढ़ाया, जीवन परिचय उनको पढ़ा दिया उनका। जो शब्द कम समझ में आता है और जिसका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे 2 शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति, ये लेखक का कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इन 2 शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का थोड़ा बहुत अर्थ तो समझ में आता है, वो भी गलत सलत हो जाता है, ये लेखक कहते हैं। क्या यह एक ही चीज़ है अथवा 2 वस्तुएं, ये लेखक कहना चाहते हैं। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता के साथ साक्षात नहीं हुआ था, तो आज जो घर घर चूल्हा जलता है, जिस आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कार करता होगा, ये लेखक कहना चाहते हैं, भदंत आनंद जी कहना चाहते हैं। और अनेक उदाहरण देके जो है आपको समझाना चाहते हैं कि संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है ना। ये चीज़ आपको पता चलेगा आगे चैप्टर में, आगे जो है लेख में आपको दिखेगा। जो आपका संस्कृति पाठ है इसका सार हम बता रहे हैं आपको, है ना। अथवा कल्पना कीजिए कि सुई धागे जब परिचय नहीं था और मनुष्य के दिमाग में पहले यह बात आई कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर नुकीले किया जाए और इसके एक सिर को छेद कर उसमें जो है धागा डाला जाए, है ना, और 2 कपड़ों के टुकड़े को जब सिला जाता है तो वह भी कितना बड़ा आविष्कार करता होगा, ये लेखक जी कहना चाहते हैं। फिर आगे लिखते हैं, इन्हीं 2 उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज़ है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार। आग का आविष्कार हुआ तो आप देखेंगे घर घर में जो है आज आग से हम लोग खाना बनाते हैं, रोटी पकाते हैं। फिर जो है जाड़े के दिनों में आग को जो है गांव में खोठा भाषा में भोरसी बोलते हैं, वो तपते हैं। वृद्ध लोग जो है आग को भोरसी को तापते हैं और जो है गर्माहट महसूस करते हैं। ठंड के दिनों में अब ठंड आ गई है तो आप देखेंगे घरों में जो वृद्ध व्यक्ति है, जो बच्चे हैं, जो क्या बोलते हैं माताएं रहती है शिशु बच्चे की, उनको जो है भोरसी दिया जाता है, यानी आग का जो है राख को एकदम जब तपती हुई राख को उसके सामने रख दिया जाता है और वो आग का हल्का सा ताप लेती है ना। शिशु जो है बच्चे, माँ, शिशु की माँ और वृद्ध व्यक्ति आप देखेंगे बूढ़ा बूढ़ी जो रहते हैं, तो ये कितने काम आता है। आग का आविष्कार कहाँ हुआ और कितने लोगों का आज प्रॉफिट हो रहा है, आग कहाँ से कहाँ पहुँची है। आप फैक्ट्रियों में देखेंगे लोहा गलने का काम होता है। तो विकास देखिए, विकास का क्रम देखिए, ये बताना चाहते हैं आपका जो है भदंत आनंद जी। सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज़ है सुई धागे का आविष्कार। 2 इन्होंने एग्जाम्पल लिया, पहला है जो है आग, दूसरा है सुई धागा। सुई धागा, सुई को पहले जो है आपका नुकीला किया गया है ना घिस कर, और फिर जो है सुई के सिर पर जो है छेद किया गया और उसमें धागा डाल दिया, और फिर जो है 2 कपड़ों के टुकड़ों को सिलने का काम। और वही जो आज हम लोग पहन रहे हैं कपड़ा, ये जो है आज देख रहे हैं मॉडर्न कपड़ा, ये सारे सुई धागा आया तभी, अभी तो मशीन आ गया है, लेकिन सुई धागा देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया, है ना। तो ये चीज़ जो है आपका लेखक समझाना चाह रहे हैं। सुई धागे का आविष्कार हुआ है, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, वह उसका नाम है सभ्यता। क्या है, दूसरे के लिए जो है आविष्कृत, हमारे लिए आविष्कृत, यह है सभ्यता। लेखक ये कहना चाहते हैं जिस व्यक्ति में पहली चीज़ जितनी अधिक और जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक और वैसा ही
जो है परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। आविष्कर्ता का जो करता जो है दूसरों के लिए करता है ना, वो सभ्यता हो जाती है। ये समझाना चाहते हैं आपका लेखक। एक संस्कृति किसी नई चीज़ को खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास की प्राप्ति हो जाती है। जब कोई व्यक्ति खोज करता है तो उनके आने वाले पूर्वजों को फायदा होता है कि नहीं। आग का खोज हुआ तो हमारे पूर्वजों ने खोज किया, आज हम लोग रोटी पका रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आग का कितना प्रयोग है। तो ये हमारे लिए अनायास है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं फिर। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने उसके तथा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया है ना, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। जिसने खोज किया वो वास्तविक संस्कृति है ना। उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज, उसकी संतान जिसकी पूर्वज है ना, सो वह अनायास की प्राप्ति होती है। वह अपने पूर्वज की भांति भले ही सर्व बन जाए, लेकिन जो है संस्कृत नहीं कहला सकता। सही बात है, जिसने खोज किया वही संस्कृत कहला सकता है, वही संस्कृत मानव कहलाता है। हम तो उनका प्रयोग कर रहे हैं, तो हम कैसे कहलाएंगे। हम लोग भले ही शब्द है लेकिन संस्कृत नहीं, ये मतलब कहना चाहते हैं लेखक। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक आधुनिक उदाहरण ले लें। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को जो है आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। संस्कृत मानव था, उन्होंने खोज किया। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के जो है परिचित तो है ही, और जो है लेकिन उसके साथ उसे भी और अन्य बातों के ज्ञान प्राप्त है। न्यूटन के जो है लॉ के साथ अन्य जो है हमें लॉ भी पता है। न्यूटन के 3 नियम 4 नियम जो भी है हम लोग को पता है ना। न्यूटन के नियम के तहत जो एग्जाम्पल हम लोग सेब, पेड़ से सेब गिर जा रहा है, इसका भी हम लोग देखे हैं, मीम देखे हैं। और अनेक जो है तथ्यों का पता है कि आखिर गिरा क्यों, आखिर गिर के ज़मीन पर क्यों गिरा। तो ये सब चीज़ जो है तथ्यों का जो है जानकारी कब हुआ स्टूडेंट को। न्यूटन ने तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण के नियम के साथ ही साथ अन्य कई तथ्य स्टूडेंट को मालूम है। तो वही कहना चाहते हैं लेखक। आज हम भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके। न्यूटन से ज़्यादा नॉलेज अभी के बच्चा में है, क्योंकि न्यूटन का जो है ग्रेविटेशन लॉ जब पढ़ लेते हैं तो फिर वो जो है बहुत ही मतलब भले ही कह सकते हैं कि सभ्य है, लेकिन न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते, ये लेखक कह रहे हैं। आग के आविष्कार के कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही होगी, लेकिन सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने यानी कि ठंड से बचने तथा शरीर को सजाने की जो है प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा है। प्रकृति को सजाने का जो है विशेष हाथ रहा है। आप कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा, मतलब कि आप सोचिए कि जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रहता है तो रात के जगमगाते हुए तारों को देखता है, तो उसके केवल उसके इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि ये तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं, ये सोचता है कोई भी व्यक्ति, है ना। और वह जानने के लिए परेशान है आखिर ये मोती की भरा थाल क्या है, आखिर ये मोती भरा थाल क्या है, ये जानने का प्रयास करते हैं। आज भी देखिएगा छोटे बच्चे जब सोते हैं खुले आसमान के नीचे तो तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं तो बोलते हैं कि आखिर तारे टिमटिमा कैसे रहे, है ना। तो अक्सर ये लोगों के मन में सवाल रहता है, तो वही बात जो है यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। तो इसमें कह सकता है कि हमारी सभ्यता, इसमें कह सकते हैं कि मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। मानव जो वास्तव में संस्कृत है, मानव जो वास्तव में सोचता है, खोज करने की प्रयास करता है, वो निठल्ला नहीं बैठ सकता। ये बात जो है भदंत आनंद जी कहते हैं। इसके बाद जो है हम आगे देखेंगे तो इसमें पता चल रहा है कि उन्होंने क्या क्या उदाहरणें दिया। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की जो है संस्कृत की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है वो निठाला नहीं बैठ सकता है। ये फिर जो है मैं दोहरा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों को से ही मिला है
जिनकी चेतना पर हमें जो है स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों से भी मिलता है, ये लेखक कह रहे हैं। बल्कि उनके अंदर की सहज संस्कृति के कारण प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर जो है नाश होने वाले मनुष्य हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरुष करता था। ये समझा रहे हैं कि आज जैसे कि लोग नहीं सोते हैं, तारों को टिमटिमाते हुए देखकर, मोती भरा थाल को देखकर, आसमान के, इसमें ये सोचता है व्यक्ति कि आखिर ये क्यों टिमटिमा रहा है। तो वैसे ही जो है पहले जो व्यक्ति ने आविष्कार किया है ना, ये समझा रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस, भदंत आनंद जी, कि जिन्होंने आग का खोज किया, जिन्होंने सुई धागे का खोज किया, वो व्यक्ति निठल्ला नहीं था, बल्कि जो है कुछ ना कुछ जो है समाज को देने के लिए जो है तत्पर रहता था, सोचता था। तो यही बात जो है कह रहे हैं कि भौतिक प्रेरणा ज्ञानक्षा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता है? दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह में कोर छोड़ देता है, यानी कि दूसरे के मुंह में जो कोर डालते हैं, है ना, और अपने मुंह के कोर को छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वो आखिर ऐसा क्यों करती है? आखिर इसलिए करती है क्योंकि बच्चा ठीक हो जाए, बच्चा निश्चित रहे, हाँ हमारे पास जो है हमारी माता है। तो रोगी तभी आधा ठीक हो जाता है जब उनके पास कोई हिम्मत देने वाला होता है कि आपका कुछ नहीं होगा, तो रोगी आधा ठीक हो जाता है। सुनते हैं कि रूस का भाई विधाता लेनिन अपने डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े समय ना खाकर दूसरे को खिला देता है। वो आखिर ऐसा क्यों करता था? क्योंकि वो कहता था मैं भूखा रह सकता हूँ, मेरे देश के गरीब भूखे नहीं रह सकते हैं, है ना। और वहाँ पर क्रांति की ज्वाला फूटी। तो वैसे ही कुछ ना कुछ जो है खोज करते रहते थे लोग। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखने वाले कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। वो कहते थे कि एक दिन जो है ये मजदूरों का जो है ये संसार होगा और ये मजदूर जो है अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इसी जो है दर्शन, यानी कि दार्शनिक कह सकते हैं, समझने में लगा दी और जो है लिखने में लगा दी। कार्ल मार्क्स बहुत बड़े जो है फिलोसोफर है हमारे दुनिया के, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, है ना। संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए उन्होंने अपना खुद समय जो है भूखा दुखों में बिता दिया। लेनिन ने भूखा रहा है ना। इन सब से आगे बढ़कर आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती दुखों से मानवता सुख से रह सके। जो सिद्धार्थ की बात कर रहे हैं वो सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्धा की बात कर रहे हैं। भदंत आनंद जी गौतम बुद्धा के बहुत बड़े जो है आपका भदंत आनंद जी जो है बहुत भिक्षु भी थे और बौद्ध धर्म का जो है दुनिया में प्रचार प्रसार भी किए। तो उन्होंने अपने जो है भदंत आनंद जी ने जो है सिद्धार्थ का भी उदाहरण दिया। उन्होंने भी जो है कहा कि 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया क्योंकि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती जिंदगी से मानवता सुख में रह सकती है ना, ये कह सकते हैं। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग में वो सुई धागे का आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग वो सुई धागे का आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है। और जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है, वह भी है। जो योग्यता किसी महामानव में वर्चस्व सर्व त्याग कराती है, वह भी संस्कृति है। यानी कि जो खोज करती है वो संस्कृति है। और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। संस्कृति के वजह से जो है सभ्यता होती है। संस्कृति जब आग का खोज हुआ, आग से कितने लोगों का फायदा हुआ, तो ये सभ्यता हुआ। आज के जो है हमारे दादाजी या पूर्वजों ने खोज किया आग का,
तो आग की वजह से ही हम रोटी पका रहे हैं। आग से जो है बच्चों का जो है देखते हैं आप, छोटे बच्चों शिशु का आग से तापते हैं, ठंडों के दिनों में उसको जो है गर्म रखते हैं। भोरसी में वृद्ध लोग जो है कपकपाते ठंडे में जो है आग का जो है ताप लेते हैं, है ना, और आराम महसूस करते हैं। नहीं तो क्या ठंड में वृद्ध व्यक्ति जो है एक ही शॉट में ख़त्म। तो ये जो है ठंड का देखते हैं आप, अखबारों में पढ़ते हैं, ठंड के वजह से जो है इतने वृद्धियों की मौत। सबसे ज़्यादा बूढ़ा बूढ़ी मरते कब है? ठंड में, क्योंकि ठंड में जो है वो शुरू से कमज़ोर रहते हैं। ऊपर से ठंड क्या करता है, कान के माध्यम से हवा अंदर घुसता है और पूरे शरीर को हिला देता है। इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि पहले से ही कमज़ोर, और फिर जो है ठंडी हवाएं और कमज़ोर कर देती है और फिर उनकी मौत हो जाती है। तो इसलिए जो है आग जो है वो संस्कृति है जिन्होंने खोज किया, उसके बाद जो है ये आग सभ्यता बन गई। उसी तरह सुई धागे जब खोज हुआ तो आज ये सभ्यता बन गई। आज हम लोग तन को ढकने का काम कर रहे हैं। आज जो है ज़माना जो है पहन रही है कपड़े, नहीं तो पहले क्या पहनती थे? पत्ता। लेकिन सुई धागे की जब खोज हुई, कपड़ा फिर बना, तो कपड़े को सिलने का काम हुआ, और कपड़ा जब सिला तो लोग, औरतें पहन रही है साड़ी, मर्द पहन रहे धोती कुर्ता। तो ये सारे चीज़ जो है सभ्यता है। यही जो है लेखक समझा रहे हैं, और लेखक ने ये बता भी दिया है ना। आखिरी अंश पढ़ रहे हैं हम, और इसमें आप पढ़ रहे हैं, संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, वह ना संस्कृत है ना रचनीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़ कर बैठा नहीं सकते हैं। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव के किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, मैत्री भाव के किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी जिसका रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। उसमें जितना अंश कल्याण का है, वह अकल्याणकार की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है, मतलब कि परमानेंट भी है। तो जो है यही आज हम पढ़ें कि सभ्यता और संस्कृति का अंतर को हम जानने का प्रयास किए, और सभ्यता और संस्कृति का जो है वो अनेक उदाहरण देकर भदंत आनंद जी ने ये समझाया कि संस्कृति जो है हमारे पूर्वजों की खोज थी, लेकिन सभ्यता जो है उसका जो है परिणाम है संस्कृति का। संस्कृति का परिणाम है सभ्यता। संस्कृति को यानी कि खोज भी, और खोज के बाद जो प्रयोग में लाया गया और जो आज भी निरंतर चल रही है वो सभ्यता है। तो यही चीज़ भदंत आनंद जी ने समझाने का प्रयास किया। आशा है सभी बच्चों को पसंद आएगा पहला वीडियो, ये आज का जो है लेक्चर है। और आशा है कि सभी साथी जो वीडियो में नए आए हैं, वो जो है हमारा जो है टोटल चैप्टर जो है आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, जेएसएससी फील्ड वर्कर पेपर 2 हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर जीपीएससी के प्लेटफॉर्म पर, तो आपको सारा लेक्चर मिल जाएगा। ये नया चैप्टर मैं कोई नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा 11वां लेक्चर है। और एक चैप्टर आपका बाकी रह गया नागा अर्जुन का, एक दंतुरित मुस्कान और एक फसल, ये शायद मैं छोड़ दिया हूँ, वो भी जो है मैं पढ़ाऊँगा कल के वीडियो में। आशा है सभी साथियों को पसंद आएगा। धन्यवाद, जोहार, आभार।